इस वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे होता है। अभी 11 का फाइनल टर्म एग्जाम आने वाला है, मगर बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जर्नल एंट्री में दिक्कत होती है और उनका अकाउंटेंसी वीक ही इसलिए है क्योंकि उनको जर्नल एंट्री समझ नहीं आ रहा है। तो आप एक बार रिवीजन क्लास की तरह इसको देख के अच्छे से जर्नल एंट्री को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अकाउंटेंसी का बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन ले रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि कैसे जर्नल एंट्री होता है, डेबिट और क्रेडिट कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अगले वीडियो में प्रॉपर प्रेजेंटेशन सिखाऊंगी। तो यहाँ क्या है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें इसमें देखना है कि कौन कौन से दो अकाउंट बन रहे हैं। मिनिमम दो अकाउंट तो बनेंगे ही क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम पे बनता है। ठीक है, जिसमें एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। तो अब हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है कि ये स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कौन स्टार्ट किया होगा, बिजनेसमैन। तो वो जो कैश बिजनेस में देता है तो ये कैश है, और वो कैश को हम कैपिटल के फॉर्म में बिजनेस में लेते हैं तो एक कैपिटल, दो अकाउंट बन रहा है। ठीक है, यानी क्या क्या अकाउंट बन रहा है, एक बन रहा है कैश अकाउंट और एक बन रहा है कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट हमारा बन रहा है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बन रहा है। अब कैश अकाउंट का नेचर क्या है, तो रियल है। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है, पर्सनल है, क्योंकि ये ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो कैश बिजनेस में आ रहा है क्योंकि प्रोप्राइटर बिजनेस को कैश दे रहा है, तो यहाँ कम्स इन हो रहा है, आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो आता है उसको क्या करते हैं, डेबिट। अब पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ जो प्रोप्राइटर है उसका नाम को हम कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं। तो प्रोप्राइटर यहाँ दे रहा है बिजनेस को पैसा या ले रहा है, तो दे रहा है, गिवर है प्रोप्राइटर, तो गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो इसलिए इसमें जर्नल में क्या होगा, कैश डेबिट में जाएगा और कैपिटल क्रेडिट में जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, कैश के लिए फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, ₹10,000। तो कैश के लिए अगर फर्नीचर खरीदा है तो अब इसमें भी हमें देखना है कि कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो एक है कि फर्नीचर अकाउंट बनेगा और एक कैश अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट का नेचर भी रियल है और कैश का नेचर भी रियल है। अब हमें देखना है कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो आ क्या रहा है बिजनेस में, फर्नीचर आ रहा है क्योंकि खरीदे हैं फर्नीचर, और जा क्या रहा है बिजनेस से, कैश, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं। तो ये आ रहा है, आने के लिए प्लस दे रहे हैं, जा रहा है माइनस दे रहे हैं। तो आने वाले को डेबिट करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाले को क्रेडिट करना है। तो क्या डिसाइड हुआ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट में जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपोजिटेड इन टू बैंक, बैंक में जमा किया। तो भाई बैंक में क्या जमा होता है, कैश। तो यहाँ एक अकाउंट बैंक है और एक अकाउंट क्या बनेगा, कैश का अकाउंट बनेगा। ठीक है, बैंक का नेचर होता है पर्सनल क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है बैंक। कैश होता है रियल। ठीक है, बैंक में पैसा हमने जमा किया तो बैंक क्या है, रिसीवर है, बैंक को पैसा मिल रहा है, तो बैंक यहाँ क्या बन गया, रिसीवर। ठीक है, और कैश तो रियल है, तो रियल में कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, माइनस हो रहा है। तो अब पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, रिसीवर को क्या करने बोलता है, आप प्रीवियस वीडियो में देखिए, रूल मैंने लिखा है, उसको नोट भी कर लीजिएगा। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, यानी इसको डेबिट करना चाहिए। रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट किया, मतलब इसको क्रेडिट करना चाहिए, मतलब बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। जब भी गुड्स परचेज करते हैं ना तो परचेजेज अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो एक परचेजेज अकाउंट बनता है जो कि नॉमिनल नेचर है और एक कैश बनता है जो कि रियल है। तो कैश का रियल है और परचेजेज अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो परचेज करना एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए खर्च होते हैं पैसे, तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो इसको क्या करना चाहिए, डेबिट। दूसरा रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है, तो जा रहा है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वर्किंग हो गया। फिर एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परचेज्ड गुड्स
फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट, हरी से उधार में सामान खरीदें। ठीक है, तो एक तो परचेज अकाउंट बनेगा क्योंकि गुड्स परचेज किया है, जब भी गुड्स परचेज होता है परचेज अकाउंट बनता है। ठीक है, स्टार बना दिया मैंने गुड्स के ऊपर, तो परचेज अकाउंट बनेगा। दूसरा यहाँ उधार खरीदें, तो उधार खरीदें तो किससे खरीदें उसका नाम रिकॉर्ड होता है हरी, तो हरी एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में परचेज क्या है एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या किया जाता है डेबिट। हरी क्या है पर्सनल अकाउंट में, हरी यहाँ दे रहा है सामान बिजनेस को, गीवर है, हरी क्या है गीवर, गीवर को क्या किया जाता है क्रेडिट। बस हो गया डिसाइड। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे 5 क्वेश्चन आपको बताए हैं। अगले वीडियो में मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन और आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ठीक है, मैं छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ ताकि कम समय में आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। बहुत सारे बच्चे हैं जो 11 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आप अगर उनको शेयर करेंगे वीडियो उनको भी हेल्प होगा, तो ये भी आपके गुडनेस में ऐड होगा, तो उनको भी हेल्प कीजिए और आप अपना भी हेल्प कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।